नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत। और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। बासोपट्टी में नए थानाध्यक्ष की सख्ती से शराब तस्करों में मचा हड़कंप। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 58 बोतल अंग्रेजी नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी के कैटोला के पास तेज रफ्तार बस और स्कॉर्पियो की हुई आमने सामने टक्कर। स्कॉर्पियो सवार कई लोग हुए घायल, बस के सभी यात्री हैं सुरक्षित। झंझारपुर के बिरमा गांव में आम तोड़ने के विवाद ने लिया हिंसक रूप। पिता पुत्र गंभीर रूप से हुए घायल। हमलावरों पर फरसा व पिस्टल से धमकी देने का लगाया गया आरोप। जयनगर में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। रेलवे स्टेशन से बाजार तक भारी जलजमाव की स्थिति हुई उत्पन्न। नगर पंचायत की व्यवस्था पर उठे कई सवाल। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा पर करबला की घटना को याद करते हुए निकाला गया ताजिया। शांति और भाईचारे का दिया गया संदेश। दो वर्षों के इंतजार के बाद पीएम आवास योजना के लाभुकों को दूसरी किस्त की मिली सौगात। 3 करोड़ 71 लाख रुपए हुआ आवंटित। ठेला पर मिर्च मसाला बेचने वाले पिता के संघर्ष को मिली सफलता। बीपीएससी 17वीं में बेटा बना पीडीओ और बेटी बनी आरडीओ। मुहर्रम पर्व पर सामाजिक संदेश की देखी गई मिसाल। मधुबनी के कोतवाली चौक अखाड़ा ने सिपन के जरिए भाईचारा, देशभक्ति और न्याय की आवाज की बुलंद। साझा यूनिवर्सिटी को मिली आधिकारिक मंजूरी। मिथिलांचल के शिक्षा क्षेत्र में देखी गई खुशी। डॉक्टर फैयाज अहमद को विभिन्न लोगों द्वारा मिल रही है बधाइयां। और भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री जन्मेंजय सिंह का मधुबनी में किया गया भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने सम्मानित कर संगठन को नई मजबूती मिलने की जताई उम्मीद। खबरें अब विस्तार से। बासोपट्टी में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। नए थाना अध्यक्ष कार्तिक भगत के नेतृत्व में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए चिलमिलिया और इजोत गांव के बीच बाइक सवार एक तस्कर को 58 बोतल अंग्रेजी नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अड़ीर थाना क्षेत्र के करही निवासी दीपन कुमार सिंह के रूप में हुई है। वहीं उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बासोपट्टी के नए थाना अध्यक्ष कार्तिक भगत के नेतृत्व में थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार की जा रही कार्रवाई से शराब तस्करों और माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बाइक समेत 58 बोतल अंग्रेजी नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान अड़ीर थाना क्षेत्र के करीही गांव निवासी दीपन कुमार सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार थाना के एसआई राजेश कुमार पुलिस बल के साथ गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान
चिलमिलिया और इजोत गांव के बीच पुलिस टीम ने शराब तस्करों की गतिविधि की सूचना पर कार्रवाई की। पुलिस ने बाइक पर शराब लेकर जा रहे आरोपी को रोककर तलाशी ली, जिसमें उसकी बाइक से 58 बोतल अंग्रेजी नेपाली शराब बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने शराब और बाइक को जब्त करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में बासोपट्टी थाना अध्यक्ष कार्तिक भगत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र में शराब तस्करों एवं गांजा माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी दरभंगा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों की भिड़ंत से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। नगर थाना क्षेत्र के कैटोला के पास बस और स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर में स्कॉर्पियो सवार कई लोग घायल हो गए, जबकि बस के यात्री सुरक्षित रहे। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नगर थाना क्षेत्र के दरभंगा मधुबनी मुख्य मार्ग पर कैटोला के निकट बुधवार देर शाम एक तेज रफ्तार बस और स्कॉर्पियो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार लोग घायल हो गए, जबकि बस में सवार यात्री सुरक्षित बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दरभंगा की ओर से आ रही बस जैसे ही कैटोला के समीप पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के दाहिने हिस्से का अगला भाग तथा स्कॉर्पियो का दाहिना अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए स्कॉर्पियो में फंसे घायलों को बाहर निकाला और सहायता पहुंचाई। इसी दौरान डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही घायल लोगों को किसी अन्य वाहन से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में घायलों की जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन वहां उनके पहुंचने की पुष्टि नहीं हो सकी। इससे घायलों की पहचान और उनकी स्थिति को लेकर देर रात तक असमंजस बना रहा। पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन अभी तक किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर में आम तोड़ने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। आरएस थाना क्षेत्र के बिरमा गांव में बगीचे से आम तोड़ने का विरोध करने पर हुई मारपीट में पिता व पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित ने फरसा से हमला करने और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झंझारपुर आरएस थाना क्षेत्र के बेरमा गांव में आम तोड़ने के विवाद को लेकर हुए हिंसक संघर्ष में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित बेरमा गांव निवासी 42 वर्षीय जितेंद्र कुमार ठाकुर ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे वह अपने आम के बगीचे में पहुंचे तो देखा कि गांव की रीता देवी का पुत्र बगीचे से आम तोड़ रहा था। विरोध करने पर रीता देवी, उसके पुत्रों दशरथ, सदाय एवं अन्य लोगों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। आवेदन के अनुसार आरोपितों ने फरसा से हमला कर जितेंद्र ठाकुर एवं उनके पुत्र 22 वर्षीय केशव कुमार ठाकुर का सिर फोड़ दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि हमलावरों ने पिस्टल लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी और किसी प्रकार बीच बचाव होने पर उनकी जान बच सकी। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को झंझारपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने पीड़ित के आवेदन के आधार पर आरएस थाना प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर में शुक्रवार की सुबह हुई तेज बारिश ने पूरे इलाके की स्थिति अस्त व्यस्त कर दी। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया और शहर के कई इलाकों में भारी जलजमाव
की स्थिति उत्पन्न हो गई। रेलवे स्टेशन, चौक, बाजार और प्रमुख सड़कों सहित कई स्थानों पर पानी भर गया। कई सरकारी कार्यालयों, दुकानों और घरों में पानी घुसने से सामान और कागजात खराब हो गए। लोग घंटों घरों में फंसे रहे। वहीं नगर पंचायत की जल निकासी व्यवस्था की पोल एक बार फिर उजागर हो गई है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार की अहले सुबह लगभग 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मानसून के दस्तक देने के बाद अब तक की यह सबसे तीव्र बारिश मानी जा रही है, जिससे शहरी क्षेत्र का कोई भी मोहल्ला और सड़क जलजमाव से अछूता नहीं रहा। बारिश के कारण जयनगर रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, रेलवे ट्रैक, स्टेशन चौक व रोड, पटना गद्दी चौक, ब्लॉक रोड, वाटरवे चौक, शहीद चौक, यू टाइप सड़क, यूनियन टोला, आनंद मोहल्ला, एफसीआई रोड, कमला रोड, अशोक बाजार और सब्जी मंडी मेन रोड समेत अन्य क्षेत्रों में भारी जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। बारिश का पानी कई सरकारी कार्यालयों, दुकानों और मकानों में भी प्रवेश कर गया। अग्निशमन विभाग, शिक्षा विभाग, प्रखंड अंचल कार्यालय, कमला नहर प्रमंडल विभाग, पंचायत राज विभागों के अलावा सबसे अधिक जिला परिषद स्थित अशोक बाजार, निधि कॉम्प्लेक्स और सब्जी मंडी में कई दुकानों के अंदर पानी घुस गया, जिससे कई महत्वपूर्ण कागजात प्रभावित हो गए। वहीं पानी के कारण दर्जनों दुकानों में रखे लाखों रुपए के सामान भी बर्बाद हो गए। मूसलाधार बारिश का कहर आनंदपुर मोहल्ला समेत अन्य मोहल्लों के कई घरों पर भी देखने को मिला, जिससे लोग अपने घरों में कई घंटे कैद रहने को मजबूर हो गए। बारिश से चारों ओर जलजमाव की स्थिति ने जयनगर नगर पंचायत की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा साफ सफाई और नाला उगाही के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद जल निकासी पर कोई ठोस पहल नहीं की जाती है। यही कारण है कि जयनगर शहरी क्षेत्रों में अगर 1 घंटे भी लगातार बारिश हो जाए तो सबसे अधिक प्रभावित नगर क्षेत्र के लोग ही हो जाते हैं। शहर से जल निकासी और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी के लिए नगर पंचायत के पास कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड।
क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। मुहर्रम पर्व की 10वीं तारीख यौम आसूरा इस्लामी इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने सत्य, न्याय और इंसानियत की रक्षा के लिए अपने परिवार सहित शहादत दी थी। उनकी इसी कुर्बानी की याद में ताजिया निकाला जाता है और लोग मातम करते हैं तथा शांति, भाईचारे व इंसानियत का संदेश समाज तक पहुंचाते हैं। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम अत्यंत पवित्र और सम्मानित माना जाता है। इसकी 10वीं तारीख, जिसे यौम आसूरा कहा जाता है, विश्व भर के मुसलमानों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने इराक के करबला मैदान में सत्य, न्याय और इंसानियत की रक्षा के लिए अपने परिवार व साथियों के साथ शहादत दी थी। इतिहास के अनुसार करबला की घटना इस्लाम के सबसे दर्दनाक और प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है। हजरत इमाम हुसैन ने अन्याय और अत्याचार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। वे अपने परिवार और साथियों के साथ करबला पहुंचे, जहां उन्हें कई दिनों तक पानी तक नहीं दिया गया। फिर भी उन्होंने सत्य और इंसाफ का रास्ता नहीं छोड़ा। अंततः मुहर्रम की 10वीं तारीख को उन्होंने शहादत प्राप्त की। इसी महान कुर्बानी की याद में दुनिया के कई हिस्सों में ताजिया निकाला जाता है, जो करबला स्थित इमाम हुसैन के रोजे की प्रतीकात्मक प्रतिकृति होती है। इसे श्रद्धा और सम्मान के साथ तैयार कर जुलूस के रूप में निकालकर करबला या निर्धारित स्थान पर सुपुर्द किया जाता है। भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों में ताजिया की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दौरान लोग काले कपड़े पहनकर
मजलिस आयोजित कर मातम करते हुए इमाम हुसैन की शहादत को याद कर श्रद्धांजलि देते हैं। शरबत, पानी और लंगर का भी आयोजन किया जाता है जो करबला की प्यास की घटना की याद दिलाता है। धार्मिक विद्वानों के अनुसार मुहर्रम केवल शोक का अवसर नहीं बल्कि सत्य, न्याय, धैर्य, त्याग और मानवता के लिए संघर्ष का संदेश देता है। इमाम हुसैन की यह कुर्बानी सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। आज भी मुहर्रम और ताजिया की परंपरा लोगों को भाईचारा, शांति और इंसानियत के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। करबला की यह ऐतिहासिक घटना हर युग में सत्य और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान की सीख। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। नगर निगम क्षेत्र के दूसरे चरण के लाभुकों को दूसरी किस्त के भुगतान के लिए 3 करोड़ 71 लाख रुपए का आवंटन मिला है। करीब 2 वर्षों से राशि के इंतजार में सैकड़ों आवास अधूरे पड़े हैं। दूसरी किस्त जारी होने से रुका निर्माण कार्य फिर शुरू होने की उम्मीद जगी है, जबकि कुछ लाभुकों का भुगतान दस्तावेजी कारणों से अब भी लंबित है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत दूसरी किस्त की प्रतीक्षा कर रहे लाभुकों को जल्द राहत मिलने वाली है। नगर निगम क्षेत्र के दूसरे फेज के लाभुकों के लिए दूसरी किस्त के भुगतान हेतु 3 करोड़ 71 लाख रुपए का आवंटन कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अब राशि वितरण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि योजना के चयनित लाभुकों को करीब 2 वर्ष पूर्व प्रथम किस्त की राशि दी गई थी। इसके बाद लाभुकों ने अपने आवास का निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन दूसरी एवं तीसरी किस्त का भुगतान नहीं होने से सैकड़ों लाभुकों का आवास अधूरे रह गया। अनेकों लाभुक अधूरे घरों में रहने को विवश हो गए थे। वहीं अनेकों लाभुकों ने अनुदान की उम्मीद में कर्ज लेकर निर्माण कार्य आगे बढ़ाया, लेकिन समय पर राशि नहीं मिलने से आर्थिक संकट गहरा गया। ऐसे में दूसरी किस्त के लिए 3 करोड़ 71 लाख रुपए का आवंटन मिलने की खबर लाभुकों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। वार्ड 28 के लाभुक मीना देवी, संगीता देवी, गणेश कुमार ठाकुर, मरनी देवी, शीला देवी ने बताया कि अनुदान राशि के अभाव में आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। वहीं नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के फेज 2.0 के तहत करीब 100 से अधिक लाभुकों का अनुदान भुगतान अटक गया है। जमीन की मालगुजारी रसीद नहीं होने के कारण इन लाभुकों को पहली किस्त की राशि नहीं मिल पा रही है। वार्ड 19 के 100 से अधिक लाभुक बासगीत पर्चाधारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। ठेला पर मिर्च मसाला बेचने वाले पिता के संघर्ष ने आखिरकार सफलता की नई मिसाल गढ़ दी। बासोपट्टी के जीवछ महतो के पुत्र आयुष्मान कुमार ने बीपीएससी 70वीं परीक्षा में सफलता पाकर बीडीओ और पुत्री राखी कुमारी ने आरडीओ पद हासिल किया। दोनों ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवार को दिया। बासोपट्टी पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उनकी उपलब्धि पूरे मधुबनी के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बन गई। बासोपट्टी बाजार निवासी जीवछ महतो के परिवार के लिए गुरुवार का दिन गर्व और खुशी लेकर आया। उनके पुत्र आयुष्मानु कुमार और पुत्री राखी कुमारी ने बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल कर अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस सफलता के बाद आयुष्मानु कुमार का चयन प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर, जबकि राखी कुमारी का चयन आरडीओ के पद के लिए हो गया है। दोनों सफल अभ्यर्थियों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवार के सहयोग को दिया। गुरुवार को जब वे बासोपट्टी बाजार पहुंचे तो ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बासोपट्टी के प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित भाजपा नेता संजय महतो ने दोनों भाई बहन और उनके माता पिता को सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस दौरान पिता जीवछ महतो ने भावुक होकर बताया कि उन्होंने वर्षों तक ठेला पर मिर्च मसाला बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई कराई। उन्होंने कहा कि कठिन मेहनत, संघर्ष और बच्चों की लगन का परिणाम है कि आज दोनों अधिकारी बनकर परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। यह सफलता बासोपट्टी की ही नहीं बल्कि पूरे मधुबनी जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक साथ ही दोनों भाई बहन किए हैं तो एक खुशी का माहौल ही है कि
मेरे परिवार के लिए बल्कि पूरा ग्रामीण परिवेश के लिए भी और यहाँ के जिला के लिए भी एक बड़ी गर्व की बात है। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। बासोपट्टी एरिया की पहली बार है भाई बहन एक साथ यूपीएससी परीक्षा की सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय हम अपने माता पिता को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मतलब संघर्ष किए हम लोग के लिए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल माता पिता को ही सबसे ज़्यादा विश्वास नहीं होता अपने बच्चों पर कि वो कर पाएगा कि नहीं। और यहाँ देखिए जैसे कि हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो देखते हैं कि जो यहाँ की जो सोच जो होता है कि बेटियों को ना पहली बार आप गांव आए हैं, घर आए हैं, यहाँ जोरदार स्वागत ग्रामीणों के द्वारा किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मेरे माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरी बहन पर विश्वास किया। इसके बावजूद मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज उपस्थित हूँ और अच्छा महसूस कर रहा था। मेरा चयन ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में यूपीएससी से करने के लिए। इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाह रहे हैं? सफलता के श्रेय एक ग्रामीण परिवार में इस सफलता के पीछे मेरे माता पिता, गुरुजन, इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी का बराबर हिस्सा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, कहाँ हुई और कैसे सोचे कि यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करना है, कहाँ से मेहनत की? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय से प्रारंभ हुई थी, सरकारी विद्यालय से। और उसके पश्चात +2 की शिक्षा भी गांव के विद्यालय से हुई थी और स्नातक की शिक्षा आरके कॉलेज मधुबनी से हुई थी। तत्पश्चात मैंने पटना की ओर गया और बीपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और ये मेरा तीसरा प्रयास था। 2 बार सफलता मुझे मिली थी और तीसरे प्रयास में मैं आज ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में चयनित हूँ। ग्रेजुएशन में फैकल्टी क्या है? मेरा इतिहास था। पटना में कहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं? पटना में बयास समिति में रह रहा था। अच्छा, कौन कोचिंग में, किस कोचिंग में तैयारी करके अपने? एक कोचिंग का तो नाम किसी एक कोचिंग का तो श्रेय नहीं दिया जा सकता। मैंने कई सारे कोचिंग जो मिक्सअप करके मैंने तैयारी की। मतलब ये तीसरी सफलता है ग्रेजुएशन करने के बाद? तीसरा प्रयास था। अच्छा, ग्रेजुएशन करने के बाद 2022 में कंप्लीट हुआ था। अच्छा। और 2022 में मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया। तो दो बार सफलता मुझे मिली थी, लेकिन ये तीसरा प्रयास अंतिम रूप से चयनित। बीपीएससी परीक्षा क्रैक किए हैं आप, प्राइवेट जॉब करके उनको इतना अच्छा इंसान बनाया है, पढ़ाया लिखा है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो इतना अपना संघर्ष करके कष्ट के ठेला चला के मसाला बेच के मतलब हर समय 10 रुपये 20 रुपये का मसाला बेच के हम बच्चा लोग को इतना आगे बढ़ाए हैं। हमको पहले से ही मनोबल था जो हम घर में एक ईंट नहीं जोड़े, हम अपना बच्चे सबको अच्छा संस्कार, अच्छा विचार दें ताकि आगे जाके वो उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा बने। अब अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? हम गुवाहाटी रहते हैं। 89 से हम गुवाहाटी हैं फिलहाल अभी तक। और मतलब वहाँ हम 2 साल हम नौकरी किए, मतलब 89 से लेके 92-93 तक हम नौकरी की। उसके बाद अपना हम धंधा में उतर गए। एक छोटा सा ठेला लेके उसमें थोड़ा मिर्चा, धनिया, हल्दी ये सब लेके हम घर घर बेचते हैं। अभी भी बेच रहे हैं। तो उसमें मूली है, जीरा है सब, और उसी से हम अपना जिंदगी बच्चा को लेके आगे की ओर सफर करते। 2 ही बच्चा है। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, पालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम
और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। समाज में भाईचारा, देशभक्ति और न्याय का संदेश देने वाली एक अनोखी पहल इस बार मधुबनी के मुहर्रम पर्व के आयोजन की खास पहचान बनी है। कोतवाली चौक अखाड़ा समिति ने अपने विशेष सिफन में शहीद भगत सिंह की तस्वीर, भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग और तिरंगे के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। यह अनूठी प्रस्तुति लोगों का ध्यान आकर्षित कर पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। मधुबनी में मुहर्रम पर्व के अवसर पर इस बार कोतवाली चौक अखाड़ा समिति द्वारा एक अनोखी और आकर्षक पहल देखने को मिल रही है, जो पूरे जिले सहित बिहार भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अखाड़ा समिति ने अपने पारंपरिक सिफन के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द, देशभक्ति और न्याय की मांग का संदेश देने का प्रयास किया है। इस विशेष सिफन में एक ओर भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की तस्वीर लगाई गई है, जो देशभक्ति, बलिदान और साहस का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में बिहार पुलिस
एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की तस्वीर लगाकर न्याय की मांग को भी प्रमुखता से उठाया गया है। इसके ऊपर तिरंगा लहराकर अखाड़ा के युवाओं ने देश के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा और सम्मान को प्रदर्शित किया। मुहर्रम जैसे धार्मिक पर्व पर इस प्रकार का संदेश समाज में भाईचारा, एकता और न्याय की भावना को मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहल समाज को जोड़ने और शांति का संदेश देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। कोतवाली चौक अखाड़ा की यह प्रस्तुति न सिर्फ लोगों को आकर्षित कर रही है, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को एक मंच पर लाने का भी काम कर रही है। यही वजह है कि यह अनोखा सिफन पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मिथिलांचल के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। सांजा यूनिवर्सिटी को आधिकारिक मंजूरी मिलने से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इस उपलब्धि को उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्यसभा सांसद एवं मिल्ली ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर फैयाज अहमद को विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और बुद्धिजीवी वर्गों ने बधाई दी है। मिथिलांचल के शिक्षा जगत के लिए एक गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण सामने आया है। लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों को सफलता मिली है। सांजा यूनिवर्सिटी को आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इस उपलब्धि पर राज्यसभा सांसद सह मिल्ली ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर फैयाज अहमद को विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं बुद्धिजीवी वर्गों की ओर से लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। मिल्ली ट्रस्ट के ट्रस्टी आसिफ अहमद तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तौसीफ अहमद ने डॉक्टर फैयाज अहमद को इस सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा गया। पहली बार मधुबनी पहुंचे जन्मेजय सिंह का भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन्मेजय सिंह के प्रदेश मंत्री बनने से संगठन को नई मजबूती मिलेगी और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री जन्मेजय सिंह के पहली बार आगमन पर उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना ने अपने प्रतिष्ठान पर अंग वस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया। सम्मान समारोह के दौरान मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि जन्मेजय सिंह के प्रदेश मंत्री बनाए जाने से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और भाजपा और अधिक मजबूत एवं सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिला कमेटी से एक व्यक्ति को प्रदेश मंत्री का दायित्व मिलना जिले के लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने विश्वास जताया कि जन्मेजय सिंह के नेतृत्व और अनुभव का लाभ पूरे संगठन को मिलेगा तथा पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिला। सभी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। यह सम्मान समारोह जिले में भाजपा संगठन के लिए एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।